नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा ITI में एडमिशन प्रोसेस अभी चल रही हैं। पहली काउंसलिंग की कुछ चरण हो भी चुके हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण, जैसे कि बच्चे फीस नहीं भर पा रहे थे, पोर्टल में कोई दिक्कत थी, इस वजह से स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ने ITI की काउंसलिंग को रीशेड्यूल किया है, यानी कुछ डेट में चेंजेस किए हैं। ये लेटर दिनांक 12 अक्टूबर 2020 का है, जिसके अनुसार कुछ डेट चेंज हुई हैं, तो आपको वो पता होनी चाहिए उन डेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहली काउंसलिंग जैसे कि पहले था मेरिट कम सीट अलॉटमेंट 7 अक्टूबर को होनी थी, वो हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों की सीट अलॉट हुई थी पहली काउंसलिंग के लिए, उन बच्चों के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफाई हो चुके हैं, वो 7 और 8 अक्टूबर को हो चुके हैं। अब उनकी जो फीस डिपॉजिट होनी है, वेरिफिकेशन के बाद आपको लिंक मिल गया होगा फीस डिपॉजिट करने का। आपके पोर्टल पर आप लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के देख सकते हैं। तो वहाँ जो फीस भरनी है उसकी तारीख आज 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 13 अक्टूबर 12 बजे तक आप फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप फीस जमा कराएंगे तो आपके फ़ोन पर मैसेज या ईमेल के द्वारा आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी 9 से 15 अक्टूबर के बीच में कि आपका एडमिशन हो चुका है। और ये एडमिशन, जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेरी है, उसको स्थायी करने के लिए आपको जब ITI क्लासेस शुरू होंगी तो सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एक बारी चेक कराने होंगे दोबारा। तो पहली काउंसलिंग लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ बच्चों की अब फीस अभी बाकी है, वो भरने के बाद वो भी पूरी हो जाएगी। अब सेकंड काउंसलिंग के लिए जो वैकेंट सीट हैं, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीट वैकेंट रह जाएंगी, वो डिस्प्ले होंगी 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को पोर्टल पर आप जाके देख सकते हो किस ITI में कौन सी ट्रेड की कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद 16, 17 और 18 अक्टूबर को आप पोर्टल पर जाकर रिवाइज कर सकते हैं अपनी ITI को और ट्रेड को। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो पहले प्रेफरेंस भरी हैं वो गलत हैं, या आप दोबारा वैकेंट सीट देख के किसी ITI में चेंज करना चाहते हो अपनी ITI की प्रेफरेंस या ट्रेड की प्रेफरेंस, तो आप 16 से 18 अक्टूबर को अपने पोर्टल पर जाकर कर सकते हो। इसके बाद जो इसकी मेरिट है सेकंड काउंसलिंग के लिए, वो पोर्टल पर आ जाएगी 20 अक्टूबर को, और आपके पास मैसेज आ जाएंगे जिस जिस बच्चे को जहां जहां सीट अलॉट होगी। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग की तरह डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन है, आपको ITI में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो ITI लेवल पर 20 से 21 अक्टूबर के बीच में होंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपके फ़ोन पर मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, आपकी ईमेल ID पर भी कन्फर्मेशन आ जाएगी कि आप फीस डिपॉजिट करा सकते हैं। फिर आप पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर फीस जमा करा सकते हो। फीस भरने की तारीख 20 से 23 अक्टूबर रखी गई है सेकंड काउंसलिंग के लिए। यह है, आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं अगर आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट ITI में हुआ है तो, लेकिन अगर प्राइवेट ITI में तो आपको ऑफलाइन जाकर ही फीस जमा करानी होगी। इसके बाद जो ग्राम पंचायत की सीटें होती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत ITI को ज़मीन दान में दे देती है, उस गांव के लिए कुछ सीट रिजर्व होती हैं, उनकी भी जो सीट अलॉटमेंट है वो 20 से 25 अक्टूबर को हो जाएगी। सेकंड काउंसलिंग के बाद जो भी सीटें वैकेंट रह जाएंगी वो पोर्टल पर 26 अक्टूबर को डिस्प्ले हो जाएंगी। 26 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस ITI में किस ट्रेड की कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद 26 और 27 अक्टूबर को आप दोबारा पोर्टल पे जाके उन प्रेफरेंस को, उन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो। यानी आप ITI चेंज कर सकते हो, ट्रेड चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। उसके बाद 29 अक्टूबर को तीसरे राउंड के लिए मेरिट कम सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी मेरिट पोर्टल पर आ जाएगी और सीट अलॉटमेंट के मैसेज आपके फ़ोन में आने शुरू हो जाएंगे जिन बच्चों को थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वो ITI लेवल पर ऑनलाइन ही होंगे, वो 29 से 30 अक्टूबर के बीच में होंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप फीस जमा करा दोगे। फीस जमा कराने का वही सेम तरीका है, गवर्नमेंट ITI के लिए ऑनलाइन फीस जमा होगी, प्राइवेट के लिए आपको जाकर ऑफलाइन जमा करानी होगी। उसकी डेट है 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आपके पास सीट कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज आने की तारीख है 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में। इस प्रकार से आपको अस्थायी सीट अलॉट हो जाएगी, आपका अस्थायी एडमिशन हो जाएगा। इसको स्थायी कराने के लिए
आपको जब आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक बारी प्रस्तुत करने होंगे। तो ये था रिवाइज शेड्यूल ITI एडमिशन के लिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो